हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। दोस्तों, इन क्वेश्चंस में आपको गुडविल नहीं निकालनी, बल्कि यहाँ पर गुडविल वगैरह सब हमें दे रखी होंगी और उसके हेल्प से हमें कभी एवरेज प्रॉफिट, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड, कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। यानी पिछले कुछ सालों से जो फर्म का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इस तरह के बिजनेस का वो होता है 10%, ये भी हमें गिवन है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी दोस्तों अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें और 4 ईयर्स परचेज के बेस पर निकालें तो फर्म की गुडविल 2,50,000 आती है। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो आप बताइए कि फर्म ने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन पर। हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा सुपर प्रॉफिट की हेल्प से, और सुपर प्रॉफिट निकलेगा गुडविल ऑफ द फर्म के बेस पर। तो सबसे पहले हम गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फर्म की गुडविल हमें गिवन थी 2,50,000, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है जो कि 4 थे। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरफ बच जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो जब हम 2,50,000 को 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62,500, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है। अब इस सुपर प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला हम आगे लगाएंगे जो कि होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारा आ चुका है 62,500 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था क्वेश्चन में जो कि 2 लाख था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो माइनस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर भेज देते हैं जो कि प्लस हो जाएगा, और 62,500 हम यहाँ पर भेज देते हैं जो कि यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो 62,500 यहाँ पर आके 2 लाख में से माइनस हो गया और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 1,37,500। अब दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 1,37,500 है, कैपिटल एम्प्लॉयड यही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हमें ऐसे ही रहने देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था 10%। तो दोस्तों ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,37,500 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाकर ये पलट जाएगा, 100 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा और इस तरफ बचेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 13,75,000, जो कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो भाइयों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। अब बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों में हमें एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 12,50,000। अब दोस्तों ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 12,50,000। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर हमें गुडविल 1,60,000 बता दी इसने और 2 ईयर्स परचेज के बेस पर है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट की गई है, तो हमें बताना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, वो निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर,
और नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा सुपर प्रॉफिट की हेल्प से, और सुपर प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों गुडविल की हेल्प से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुडविल निकालना। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला हमें पता है। गुडविल ऑफ द फर्म हमें ऑलरेडी गिवन है 1,60,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें उसने 2 क्वेश्चन में बता रखा था। अब 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा और इस तरह बच जाएगा सुपर प्रॉफिट। 1,60,000 को जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 80,000 आ जाएगा, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब दोस्तों सुपर प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला है जो कि है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्योंकि 80,000 आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट इसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था जो कि था 1,80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता, हमने एज इट इज उसको लिख दिया। अब माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट आप यहाँ भेज दो, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 80,000 आप यहाँ भेज दो जो कि माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,80,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 1,00,000। 1,00,000 रुपये हमारा दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। अब इसकी हेल्प से हम आगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे सामने आ चुका है 1,00,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 12,50,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहीं छोड़ देंगे और ये जो 12,50,000 है ये वहाँ जाकर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और क्योंकि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में निकालना होता है इसलिए इस तरह हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनली आंसर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और बाकी जीरो ऊपर से कट के फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 8%, जो कि आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।